घर में कितनी मात्रा में आप कैश रख सकते हैं, आयकर से संबंधित नए नियम इस पर क्या है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कि वित्त से संबंधित नियम बनाए जाते हैं। हम आज इस वीडियो में विस्तृत बात करेंगे कि घर में कितनी मात्रा में नगद पैसा रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है, अगर वो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी हो कि वो घर में कितनी मात्रा में कैश रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि घर में कितनी मात्रा में कैश रखना चाहिए। जब भी आप घर में कैश रखें तो ये ध्यान रखें कि ये पैसा आपके पास से कहाँ से आया है, किस स्रोत से आया है, उसका स्रोत और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। ऐसी कोई नकद राशि घर में ना रखें जिसका कि सोर्स आपको ना मालूम हो। साथ ही साथ में किसी अन्य व्यक्ति का, थर्ड पर्सन का पैसा घर में कैश नहीं रखना चाहिए। आप सुनते हैं कि इस स्थान से इतना करोड़ों में इतनी राशि प्राप्त हुई है, उसको जब्त की गई। तो जब भी कोई कैश राशि आपके पास हो या आपके घर में हो तो उससे संबंधित आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अन्यथा आपको आयकर विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के तहत भारी मात्रा में टैक्स और पेनल्टी इस पर चुकानी पड़ेगी। सामान्यतः व्यक्ति जिस आजीविका में उसके जो इनकम के स्रोत होते हैं उससे उनको इनकम प्राप्त होती है। आयकर विभाग द्वारा इनकम के 5 स्रोत घोषित किए गए हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। ये इनकम के 5 सोर्स आयकर विभाग द्वारा बताए गए हैं। आप जो भी आपके आजीविका का साधन है उससे जो भी राशि आपको प्राप्त होती है या घर में बचत की राशि आप नकद के रूप में रखते हैं या आपके बैंक खाते में रखते हैं। बैंक में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में सेविंग खाता खुला होता है और व्यवसायी बंधुओं का करंट अकाउंट खुला होता है। अगर आप आपके बैंक खाते से किसी विशेष खर्च के लिए बड़ी मात्रा में राशि निकालते हैं तो उसकी जानकारी आपके बैंक खाते में आ जाती है। व्यवसायी बंधु द्वारा दिन प्रतिदिन जो व्यवसाय से संबंधित ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, बैंक में जमा करना, राशि निकालना, उससे संबंधित एंट्री उनके बैंक खाते में आ जाती है। आपके पास से जो भी कैश आपके घर में रखा है उसके क्या इनकम के सोर्स और साधन है, इसकी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। आपके द्वारा बचत की राशि जब बैंक में जमा की जाती है तो वो विड्रॉल कर घर में रखी जा सकती है, या आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचत करके घर में राशि रखी है। किसी शादी विशेष के कार्यक्रम के दौरान अगर आपको शादी के अवसर पर नगद राशि प्राप्त हुई है तो राशि घर में रखी जा सकती है। किसी से आपको गिफ्ट मिला है तो वो राशि आप घर में रख सकते हैं। आपने किसी से लोन लिया है वो राशि आप घर में रख सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी आदि बेची है, उससे संबंधित राशि अगर आपको प्राप्त हुई है तो वो आप घर में रख सकते हैं। तो आपके घर में जो भी इनकम हो, आपके घर में जो भी पैसा, आपकी जो आजीविका है, आपकी जो इनकम के साधन है, उसके माध्यम से आपने जो भी प्राप्त की हो, अगर वो घर में रखा है तो उसकी जानकारी, उससे हमें डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होने चाहिए। विपरीत स्थिति में आयकर विभाग द्वारा इस पर भारी मात्रा में पेनल्टी और आयकर लगाया जाता है। जब भी आप
घर में कोई पैसा रखे तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट और उसके स्रोत जरूर आपके पास होना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन का पैसा घर में ना रखे। इसमें नियम हम ये बता दें कि अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप बेचकर राशि प्राप्त करते हैं तो इसके लिए नियम बनाए गए हैं आयकर विभाग द्वारा कि आप प्रॉपर्टी से संबंधित ट्रांजैक्शन आपको बैंक के माध्यम से ही करने होंगे। आप अधिकतम 20,000 रुपये तक ही राशि इसमें प्राप्त कर सकते हैं। 20,000 से अधिक की राशि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में प्राप्त करने से बचना चाहिए, अन्यथा इस पर 100% पेनल्टी आयकर विभाग द्वारा लगाई जाती है। एक नया नियम यह है कि एक ट्रांजैक्शन विशेष के लिए 2 लाख रुपए या उससे अधिक राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस पर 100% पेनल्टी आयकर विभाग द्वारा लगाई जाती है। चाहे आपके द्वारा लोन से राशि प्राप्त की गई हो, उस केस में 20,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है कि 20,000 रुपये से अधिक अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो भी बैंक के ट्रांजैक्शन से आपको लेना चाहिए। आयकर विभाग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके विपरीत अगर आप बड़ी मात्रा में नकद में राशि प्राप्त करते हैं तो ये आयकर के नियमों का उल्लंघन मानकर इस पे पेनल्टी लगाई जाती है। जब भी आप किसी से गिफ्ट प्राप्त करें तो उससे संबंधित गिफ्ट डीड जरूर बनवा लेना चाहिए आपको। इसमें 50,000 तक किसी अन्य व्यक्ति से आप गिफ्ट ले सकते हैं। 50,000 से अधिक राशि प्राप्त होने पर ये टैक्सेबल होती है। आपकी जो इनकम आप आयकर रिटर्न में बताते हैं उसमें अदर सोर्सेस में इस इनकम को बताना होता है। प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी आप गिफ्ट ले तो बैंक के चैनल के माध्यम से लेने का प्रयास करें ताकि उसकी एंट्री आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। आपके परिवार में कोई कार्यक्रम विशेष है, शादी है या आप मकान बना रहे हैं, अगर उससे संबंधित खर्चों के लिए आपने बैंक खाते में पहले से जमा की हुई राशि नकद के रूप में विड्रॉल की है तो एक खर्च विशेष, एक ट्रांजैक्शन विशेष के लिए इसमें 2 लाख रुपए से अधिक नकद पेमेंट देने से बचना चाहिए। नकद से संबंधित आयकर विभाग के जो नियम बनाए गए हैं, चाहे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, किसी से राशि प्राप्त करें, तो आयकर विभाग के द्वारा जो नियम बनाए गए उनका पालन आपको करना जरूरी होता है। घर में कितनी मात्रा में कैश रखें ये निर्भर करता है कि आपके घर में जो कैश है उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आया है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उस स्थिति में यहाँ पर आयकर के नियमों का आपने पालन करते हुए आपके घर में जो कैश है उस संबंधित अगर आपके पास में उसके स्रोत की आपको जानकारी है और डॉक्यूमेंट है तो फिर कोई समस्या नहीं है। इसमें आप घर में आपके आवश्यकता अनुसार घर में नगद राशि रख सकते हैं। ऐसा कोई कैश घर में रखने से बचना चाहिए जिसका कि स्रोत आपको ना प्राप्त, स्रोत की जानकारी आपको ना हो। अगर किसी थर्ड पर्सन का आप कैश घर में रखते हैं तो उसको ये कैश कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका क्या सोर्स था, इसके क्या डॉक्यूमेंट है, इसकी जानकारी आपको ज़रूर आपके पास रखनी चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि घर में किसी थर्ड पर्सन का, अन्य व्यक्ति का कैश रखना ही नहीं चाहिए।
घर में वही पैसा रखें जो आपका स्वयं का हो और जिसका आपको सोर्स मालूम हो। दोस्तों, घर में कैश रखने संबंधित और आयकर विभाग के इस पे क्या नियम है, इसमें कब पेनल्टी लगती है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दी। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।